एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। मेरा नाम है शिखा और आज हम पढ़ेंगे अपनी क्लास 10th का चैप्टर नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। स्टार्ट करने से पहले 3 इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपको कोई भी डाउट आए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डीएम कर सकते हैं। और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए जिसके अंदर आपको नोट्स भी मिलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिलेंगे, मतलब ऑल इन वन कंबाइंड पीडीएफ चाहिए तो वो आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पर। थर्डली, अगर आपको रेगुलर टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट करना है तो यू कैन फॉलो मी ऑन व्हाट्सएप चैनल 2। तीनों के लिंक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मेक श्योर यू फॉलो ऑन ऑल द 3 प्लेटफॉर्म्स। बिना किसी देरी के अपने इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। नेल्सन मंडेला के बारे में हमने पहले कभी ना कभी ज़रूर पढ़ा होगा, कितने ग्रेट फ्रीडम फाइटर थे वो। और आज हम उन्हीं के बारे में, उनकी जर्नी के बारे में, उनके स्ट्रगल्स के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे उन्होंने अपार्थीड का सिस्टम जो है वो ख़त्म किया और वो पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने अपनी कंट्री के। ठीक है, तो 10 मई का दिन था जब नेल्सन मंडेला जी ने शपथ ली थी। फर्स्ट ब्लैक हेड ऑफ द स्टेट। और जो कंट्री थी वो कौन सी थी? साउथ अफ्रीका थी। बहुत सालों के संघर्ष के बाद, स्ट्रगल के बाद, जो उनकी नेल्सन मंडेला की एंटी रेसिस्ट पार्टी थी। एंटी रेसिस्ट पार्टी क्या होती है? जो काले और गोरे में फ़र्क नहीं करती है। ठीक है, वो सत्ता में आई, पार में आई, गवर्नमेंट उन्होंने बनाई। उसके अंटिल देन द सीड, मतलब शपथ लेने से पहले जो सीट थी वो हमेशा वाइट प्रेसिडेंट्स ने ही कब्जाई हुई थी, ऑक्यूपाई की हुई थी। इसलिए ऑथर कहते हैं कि आज का दिन बहुत ब्राइट एंड क्लियर है। वो एक ऐसी सुबह थी, वो शपथ लेने वाली जो सुबह थी वो पूरी फुल ऑफ होप वाली थी। और डेज बिफोर दिस डेट, कौन सी डेट? 10 मई से पहले बहुत सारी पर्सनालिटीज़ ने, नोटेबल पर्सनालिटीज़ ने नेल्सन मंडेला को उनकी जीत के लिए कॉन्ग्रेचुलेट किया। पहली बार कंट्री हिस्ट्री में ऐसा हो रहा था जब इतने सारे इंटरनेशनल लीडर्स आए थे इनॉग्रेशन सेरेमनी के लिए। ठीक है, और कौन सी सेरेमनी? जब नेल्सन मंडेला जो है प्रेसिडेंट की शपथ लेंगे, वो वाली सेरेमनी। ठीक है, ये जो सेरेमनी है वो कहाँ पर कंडक्ट हुई? एक ओपन सर्कुलर बिल्डिंग थी, मतलब ऊपर का ओपन था, सैंडस्टोन से बनी हुई थी और उसके अंदर यूनियन बिल्डिंग्स थी। कौन सी सिटी में? प्रिटोरिया सिटी में। ठीक है, ऑथर जो है यानी कि नेल्सन मंडेला अपनी डॉटर जिनानी के साथ आए थे उनके इतने बड़े दिन पे। ठीक है, और जो 2 वाइस प्रेसिडेंट्स थे, सबसे पहले उन्होंने ओथ ली, उसके बाद नेल्सन मंडेला की बारी आई ओथ लेने की। ही कमिटेड टू रिस्पेक्ट, उन्होंने कमिट किया रिस्पेक्ट को, प्रोटेक्ट को। और वो कहते हैं कि मैं हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही चलूँगा और मैं हमेशा अपनी लाइफ जो है और खुद को कंट्री के वेलफेयर में अपना जीवन जो है वो जीऊँगा। ठीक है, अब जो ऑथर है वो अपनी स्पीच के कुछ पार्ट्स में मेंशन करते हैं। वो कहते हैं कि सभी लोग जो यहाँ पर आए हैं वो एक नई शुरुआत की होप जगा रहे हैं। पहले के जितने भी रूलर्स थे वो बहुत डिस्क्रिमिनेटरी थे, बहुत डिस्क्रिमिनेशन वाले थे, वो बहुत लंबे टाइम तक रहे। लेकिन अब जैसे कि अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस आ गई है, यानी कि मेरी पार्टी आ गई है, तो हम उस डिस्क्रिमिनेशन के एकदम खिलाफ हैं। और ही है इज़ ग्लैड टू होस्ट अ सेरेमनी, और मुझे बहुत खुशी है कि हम एक सेरेमनी कंडक्ट कर पा रहे हैं जिसमें इतने सारे ग्लोबल लीडर्स यहाँ पर मौजूद हैं। ये खुद में ही एक बहुत बड़ी जीत है। ठीक है, देयर वॉज अ टाइम, एक टाइम ऐसा था, अभी वो स्पीच दे रहे हैं, एक टाइम ऐसा था जब साउथ अफ्रीका में अपार्थीड सिस्टम फॉलो होता था, यानी कि काले और गोरे में फ़र्क किया जाता था। उसकी वजह से बहुत सारे इंटरनेशनल पॉलिटिकल रिलेशनशिप है वो खो गए थे और साउथ अफ्रीका ने सबके साथ, साउथ अफ्रीका जो है वो सबसे अलग हो गया था। अब कोई भी सेग्रीगेशन नहीं है रेस और जेंडर के आधार पे। सारे नेशन भी इस वजह से हैप्पी हैं और सबके साथ हेल्दी डेमोक्रेटिक रिलेशनशिप अब स्टार्ट हो जाएगी। फाइनली अब हम पार में आ गए हैं और हम सभी को प्राउड मोमेंट फील कराएंगे। वो सबको थैंक बोलते हैं, स्पेशली इंटरनेशनल लीडर्स का, कि वो इतनी बड़ी अचीवमेंट में उनका साथ देने के लिए आए, सब सेलिब्रेट साथ साथ करने के लिए आए। वो एक इक्वल सोसाइटी में स्टेप इन कर रहे हैं जहाँ पर हर एक ह्यूमन को फेयरली ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, वो मेंशन करते हैं कि इतने ग्रेट स्ट्रगल के बाद फाइनली उनको पॉलिटिकल फ्रीडम मिली है। उनकी गवर्नमेंट प्रॉमिस करती है कि वो सबको फ्री कर देंगे गरीबी से, हार्डशिप से, इनइक्वालिटी से। ठीक है, और वो कहेंगे कि हमारी पार्टी आने के बाद हमारी कंट्री में कोई भी इन्फीरियर नहीं होगा। वो कहते हैं कि फ्रीडम जो है वो अब रूल करेगी और अब हम आशा करते हैं कि भगवान जो है हमारी धरती पर ब्लेसिंग्स जो हैं वो शोर करेंगे। अब जैसे ही न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट ने
न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट यानी कि नेल्सन मंडेला ने स्पीच दी तो एक बहुत अच्छा इम्प्रेसिव अरेंजमेंट आया फाइटर जेट का आसमान में, हेलीकॉप्टर्स भी आए और सोल्जर ट्रांसपोर्ट भी आए। और जैसे ही वो आए हवा में तो सबके माउथ ऐसे ऊपर हो गए, स्काई की तरफ देखने लग गए और वो मिलिट्री की परफेक्शन दिखा रहे थे। मिलिट्री जो है वो रिस्पेक्ट दे रही थी नेल्सन मंडेला को और फ्री कंट्री को, ठीक है। जो हाई कमांडर्स थे जिन्होंने मेडल पहने हुए थे अपनी वीरता के लिए, उन्होंने भी सैल्यूट किया और प्रॉमिस किया अपनी लॉयल्टी को। मंडेला कहते हैं सभी को कि आज जो ये कमांडर्स मुझे सैल्यूट कर रहे हैं उन्होंने ही एक बार मुझे अरेस्ट किया था जब वो जब प्रीवियस रूलर था उनके अंडर, ठीक है। और अब जो है ड्यूरिंग द ऑपरेसिव वाइट सुप्रीमेसी ही वॉज कंसिडर्ड टू बी अ क्रिमिनल, मुझे क्रिमिनल को एज अ क्रिमिनल कंसिडर किया गया था। और जो एयर शो है फाइनली वो लास्ट में क्या दिखाते हैं, साउथ अफ्रीकन फ्लैग स्काई में ही और जेट्स के पीछे जो है वो स्मोक निकल रहा होता है। मंडेला मेंशन करते हैं कि वो जो कमांडर्स आज मुझे स्काई में से सैल्यूट कर रहे हैं उनको मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। उन्होंने जो प्रीवियस रूल था उसके थ्रू मुझे अरेस्ट किया था, उन्होंने मुझे एज अ क्रिमिनल घोषित किया था। और फाइनली जो एयर शो वो ख़त्म होता है, साउथ अफ्रीकन फ्लैग जो है वो स्काई में लहरा रहा होता है और जेट से स्मोक निकल रहा होता है। द ऑथर रिमेंबर्स द डे एज प्लेइंग, अब ऑथर रिमेंबर करते हैं इस दिन को एज प्लेइंग ऑफ टू नेशनल एंथम ऑफ द कंट्री। कंट्री के दो नेशनल एंथम उस दिन प्ले होते हैं, एक वाइट्स के लिए और एक ब्लैक्स के लिए। उस दिन कोई भी जो नेशनल एंथम था ब्लैक्स का उसकी वर्डिंग्स कोई भी समझ नहीं पा रहा था, लेकिन नेल्सन मंडेला बहुत कॉन्फिडेंट थे कि जल्द से जल्द सभी को हमारे ब्लैक्स का नेशनल एंथम याद हो जाएगा जिससे वो पहले नफरत किया करते, ठीक है। ऑन द डे ऑफ इनॉग्रेल सेरेमनी, इस दिन जो ऑथर थे उन्हें पास्ट के दिन याद आते हैं कि कैसे कैसे अपार्थीड का सिस्टम आया था, ठीक है, जिसकी वजह से इनइक्वालिटी, इन्फीरियर ट्रीटमेंट होता था डार्क स्किन पीपल के साथ, है ना। उन्हें उनके बेसिक फंडामेंटल राइट्स भी नहीं मिल पाते कि हम जैसे आजकल क्या होता है कि हम सारे कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी कोई भी चीज़ खरीद सकते हैं और कहीं भी रह सकते हैं इस टाइप से, ठीक है, कोई भी रिलीजन प्रैक्टिस कर सकते हैं। बट पहले डार्क स्किन टोन के पीपल को बेसिक जो उनके फंडामेंटल राइट्स होते हैं उनसे वो भी छीन लिए जाते थे, ठीक है। एज अ रिजल्ट, उसके रिजल्ट की वजह से वर्ल्ड की बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल और इनह्यूमन सोसाइटी ने जन्म ले लिया था जो किसी के बारे में भी नहीं सोच रही थी। और ये सब चीज़ें जो है वो पहले से ही स्टार्ट हो गई थी, इवन उनके पैदा होने से पहले ही, ठीक है। अब इस सिस्टम की वजह से बहुत बुरा क्रूअल एटमॉस्फेयर जो है वो बन गया था। एक कम्युनिटी के पर्टिकुलर पार्ट के लिए इनजस्टिस बहुत ज़्यादा होने लग गई थी। अब जैसे वो अपने 8th डिकेड में हैं, यानी कि 80 साल के वो हो गए हैं और उनके साथ बहुत सारे दूसरे लोगों ने इस सिस्टम को चेंज कर दिया है, मतलब उनको भी 80 साल लग गए थे इस अपार्थाइड सिस्टम को चेंज करने के लिए, ठीक है। और उन्होंने ह्यूमन को एज अ ह्यूमन ट्रीट करना स्टार्ट कर दिया इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर कलर, कास्ट, जेंडर और एज। अब ये जो फ्री और इक्वल कंट्री है वो कैसे बन पाई है, बहुत सारे काउंटलेस लोगों के सेक्रीफाइस, संघर्ष की वजह से, ठीक है। बहुत सारे मेन और वुमेन ने साथ में लड़के इस दिन का ये दिन उन्हीं की वजह से आया है। और ऑथर विश करते हैं कि काश वो आज हमारे साथ होते, वो अपनी कंट्री को फ्री कंट्री देख पाते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो इस दिन से पहले ही अब नहीं रहे। नेल्सन मंडेला ने करेज, हिम्मत जुटाई और पावर दी उन लोगों को और उन्होंने उनको एनविश किया कि अब उन्हें जो है प्राउड बहुत ज़्यादा फील होगा। द ऑपरेशन पॉलिसी स्केयर्ड मैनी पीपल, जो ऑपरेशन पॉलिसी थी, जो मारपीट की, ऑपरेशन की, अत्याचार की पॉलिसी थी, उसकी वजह से बहुत लोगों को उसने डराया। इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम फॉर देम, ये बहुत लंबा टाइम लेगी लोगों को मूव ऑन करने में। ऑथर मेंशन करते हैं कि ये हार्ड टाइम था और इस हार्ड टाइम की वजह से हमारी ज़िंदगी पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े हैं, लेकिन हमारे अंदर बहुत ज़्यादा, हम बहुत स्ट्रॉन्ग है, करेजियस हैं, जो कि लेकिन लोगों के अंदर बहुत स्ट्रांगनेस थी, लेकिन लोग फिर भी बहुत स्ट्रांग थे, करेजियस थे। उन्होंने इस सिस्टम के खिलाफ वो खड़े हुए, अपनी आवाज़ उठाई, ठीक है, और वो इस लेवल ऑफ अनजस्ट ट्रीटमेंट से बाहर निकलना चाहते थे और इसलिए वो लोग आज ग्रेट हीरोज़ बन पाए। साउथ अफ्रीका, वो कहते हैं नेल्सन मंडेला, कि रिच है बहुत मिनरल्स में, जेम्स में, लेकिन असली जो स्ट्रेंथ है वो साउथ अफ्रीका के लोगों में ही है। नेल्सन मंडेला को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ फील होती है
और उन्हें बहुत अच्छा लगता है कि वो इन सब गलत चीज़ों से उठे, स्टैंड हुए। और आज बहुत सारे ग्रेट, नेल्सन मंडेला बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील कर रहे होते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ फील हो रही होती है कि वो गलत के अगेंस्ट खड़े हो पाए। और वो जो ग्रेट करेजियस मेन एंड वुमेन थे जिसकी वजह से, जिन्होंने अपनी आवाज़ उठाई थी अपार्थाइड सिस्टम के ऊपर, बट आज वो नहीं रहे। उन्होंने भी अपनी जान जो है वो जोखिम में डाली फ्रीडम के लिए, इल ट्रीटमेंट को टॉलरेट किया, लेकिन उन्होंने कभी भी लड़ना नहीं छोड़ा, ठीक है। वो कहते हैं करेज जो है, हिम्मत जो है, उसका ये मतलब नहीं होता कि आपके अंदर डर नहीं है, उसका ये मतलब होता है कि आपके अंदर इतनी एबिलिटी है कि आप डर से निकल सकते हो, डर से ओवरकम, मतलब डर से आप बाहर आ सकते हो, आपके अंदर ये कैपेबिलिटी है। तो जो इंसान अपने डर से बाहर निकलना सीख लेता है उसको हम बहादुर कहते हैं, ब्रेव कहते हैं। वन इज टोट बाय इट्स सोसाइटी। अब एक इंसान के अंदर हेटेड की भावना कैसे आती है, जब उसे वो सिखाया जाता है, ठीक है, स्किन के हिसाब से, कलर के अकॉर्डिंग, एज, जेंडर, रिलीजन के अकॉर्डिंग लोगों को, इंसानों को हेट करना सिखाया जाता है। वो कौन सिखाती है? सोसाइटी ही सिखाती है, फैमिली ही सिखाती है। लेकिन हर कोई जो इंसान है वो नफ़रत की भावना से तो पैदा नहीं होता, लोगों को सिखाई जाती है नफ़रत, ठीक है। लेकिन जहाँ लोग एक दूसरे से नफ़रत करना सिखा रहे हैं, वहाँ लोग एक दूसरे से लव करना भी तो सिखा सकते हैं, भाईचारा भी तो सिखा सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे नेल्सन मंडेला कहते हैं कि जब हम जेल में बंद हुआ करते तो बहुत ज़्यादा टेस्टिंग पीरियड था, वो हमारे लिए टेस्टिंग टाइम था, जब हमारे साथ बहुत बुरा अत्याचार होता था। मंडेला देखते हैं कि जो हम पे अत्याचार कर रहे थे उनके अंदर भी थोड़ी सी कहीं ना कहीं ह्यूमैनिटी या फिर काइंडनेस जो है वो झलकती थी। बेशक वो हमारे ऊपर कितना ही अत्याचार कर रहे थे, बट उनके अंदर ह्यूमैनिटी और काइंडनेस जो है वो झलकती थी। वो कहते हैं कि इंसान के अंदर से अच्छाई जो है वो बिल्कुल भी एलिमिनेट नहीं करी जा सकती। हाँ, दबाई जा सकती है, कम की जा सकती है, बट बिल्कुल एलिमिनेट नहीं की जा सकती। ऑथर के अकॉर्डिंग हर ह्यूमन बीइंग की ये हर एक इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अपनी फैमिली के लिए भी और अपनी सोसाइटी के लिए। जनरली नॉर्मल सर्कमस्टेंस में क्या होता है, एक पर्सन बैलेंस बना के रखता है अपनी फैमिली और सोसाइटी के टुवर्ड्स जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। लेकिन साउथ अफ्रीका जैसी कंट्री में ये सब चीज़ें आसान नहीं होती है। जो इंसान का कलर डार्क टोन था वो अपनी या तो सोसाइटी के लिए ही रिस्पॉन्सिबिलिटी कर सकता है, और अगर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी निभाता भी है सोसाइटी को लेके तो उससे अरेस्ट कर लिया जाता है, उसे अपनी फैमिली से छीन लिया जाता है, और वो जो है अपनी दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो फुलफिल नहीं कर पाता है। नेल्सन मंडेला कहते हैं कि साउथ अफ्रीका जैसी कंट्री में ऐसा इजी नहीं था। अगर कोई इंसान डार्क स्किन टोन का है और उसने अपनी सोसाइटी के लिए आवाज़ उठाई है, अपनी सोसाइटी के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी वो पूरी कर रहा है, तो उसको अरेस्ट कर लिया जाता है, उसकी फैमिली से दूर कर दिया जाता है, और इसलिए वो फैमिली एंड सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी को साथ साथ पूरी नहीं कर पाते हैं, बैलेंस नहीं बना पाते हैं। स्टार्टिंग में मंडेला जो है वो डिड नॉट पुट हिज पीपल ओवर हिज फैमिली। वो ज़्यादा सोसाइटी के बारे में नहीं सोचते थे, अपनी फैमिली को ऊपर रखते थे। लेकिन बाद में उन्हें रियलाइज़ हुआ कि मुझे अपने लोगों के लिए भी, अपनी सोसाइटी के लोगों के लिए भी काम करना चाहिए, और अपनी ड्यूटी जो है, मेरी ड्यूटी फैमिली के साथ, उसको मुझे थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, लेकिन सोसाइटी के लोगों को मुझे पहले ज़्यादा प्रेफरेंस देनी पड़ेगी एज़ कम्पेयर टू फैमिली। तो ऑथर के पास कोई प्लान नहीं था कि अपार्थाइड सिस्टम के लिए वो कैसे अगेंस्ट में खड़े हुए अर्ली इन द लाइफ। तो उनका चाइल्डहुड तो किसी नॉर्मल बच्चे की तरह ही बीत रहा था साउथ अफ्रीका में। जो उनके फादर ने, नेल्सन मंडेला के फादर ने जो भी रूल्स सेटअप किए थे, नेल्सन मंडेला वही रूल फॉलो किया करते थे, और जो उनके ट्राइब के कस्टम थे वही फॉलो करा करते। जैसे जैसे वो बड़े हुए, उनको चीज़ों का पता चला कि लोगों को कैसे कलर के हिसाब से ट्रीट किया जाता है, तो वो खड़े हुए उस चीज़ के अगेंस्ट में, ठीक है। ही हैड दिस अर्ज टू फॉर फ्रीडम फ्रॉम इनसाइड। उनके अंदर ये बेचैनी थी कि मुझे इस चीज़ से फ्रीडम चाहिए। उन्हें पहले खुद के लिए ही फ्रीडम चाहिए थी। बेसिकली क्या फ्रीडम, कि वो रात रात को बाहर रह सके अपने घर से, कि ठीक है, एंड लेटर फॉर हैविंग अ बेसिक लाइफ, कि मुझे एटलीस्ट बेसिक लाइफ तो मिले, सिर्फ मेरे लिए नहीं, सिर्फ बल्कि सबके लिए, ठीक है। तो जोनासबर्ग में उन्होंने स्ट्रगल की, किस जोनास एंड इवन इन जोनासबर्ग लोगों को स्ट्रगल करना पड़ता था ताकि उनकी एक पीसफुल मैरिज हो सके, फैमिली हो सके, उन्हें बेसिक एमेनिटीज़, बेसिक लाइफ जो है
वो उन्हें मिल पाए, लेकिन बहुत ज़्यादा लॉ एंड ऑर्डर एग्जिस्ट करते थे, जिसकी वजह से उनकी पीसफुल लाइफ, फैमिली और बेसिक कम्युनिटीज़ जो है वो नहीं हो पाती थी। नेल्सन मंडेला ने उसके बाद अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया, जब उन्हें रियलाइज़ किया कि सिर्फ वो नहीं है जिन्हें बेसिक लाइफ या बेसिक राइट्स नहीं मिल पा रहे हैं, उन सभी बहुत उनके जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनसे उनके बेसिक राइट्स छीने जा चुके हैं, ठीक है। सब उनके अंदर, नेल्सन मंडेला के अंदर ये फायर थी कि अब मुझे अपने लोगों को इस इनजस्टिस से बचाना है। इट वॉज दिस फायर दैट चेंज द, और इसी आग की वजह से, इसी फायर, इसी जज्बे की वजह से ऑथर जो है वो कम्प्लीटली चेंज हो जाते हैं। पहले वो डरा करते हैं, अब वो ब्रेव हो जाते हैं, बहादुर हो जाते हैं और लॉयर बन जाते हैं। और फाइनली लॉयर होके भी वो एक ऐसे इंसान बन जाते हैं जो लॉ ब्रेक करते हैं, एक फैमिली मैन होते हैं जिनका कोई घर नहीं होता, और एक लाइवली मैन होते हैं, जिंदा इंसान होते हैं, लेकिन फिर भी वो एक मॉन्क बन जाते हैं, ठीक है। इट वॉज अ नॉलेज, ये सिर्फ नॉलेज ही थी जिसकी वजह से वो एक सेल्फलेस मैन बन जाते हैं जो कि ऑपरेशन के खिलाफ खड़े होते हैं। अकॉर्डिंग टू हिम, फ्रीडम जो है हमसे छीनी नहीं जा सकती, डिवाइड नहीं की जाती। अगर हम किसी से वो छीनते हैं, वो फ्रीडम किसी से छीनते हैं, तो अगर किसी एक इंसान की भी फ्रीडम छीनी जाती है तो इसका मतलब है वो सभी से छिन गई। ऑथर के अकॉर्डिंग ही मेंशन दैट द नीड टू फ्री द ऑपरेसर इज हाई एज दैट ऑफ द ऑप्रेस्ड। एक तो होता है ऑपरेसर जो अत्याचार कर रहा होता है, और एक होता है ऑप्रेस्ड जिसके ऊपर अत्याचार हो रहा है। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उस अत्याचार करने वाले को फ्री करना। क्यों? क्योंकि उस ऑपरेसर को, वो ऑपरेसर जो बंधा होता है, क्योंकि उसके अंदर हेटेड की भावना भरती जाती है, एज वेल एज उसको हायर अथॉरिटी से ऑर्डर आते हैं कि आपको ये काम करना ही करना है। एंड जिस इंसान को टॉर्चर कर रहा होता है हायर अथॉरिटीज़ की वजह से, उनके लॉ एंड ऑर्डर की वजह से, और जिस इंसान के ऊपर अत्याचार हो रहा होता है, उन सभी की फैमिली का श्राप जो है उस ऑपरेसर के ऊपर लगता है, ठीक है। और वो किसी दूसरे इंसान से उसकी फ्रीडम छीन रहा होता है, उसको प्रिजनर बनाता है, और ही बिकेम्स अ प्रिजनर ऑफ बिजनेस। दस ही रॉब्ड फॉर हिज ह्यूमैनिटी एंड नीड टू बी फ्री। और इसलिए उसको जो है इस ऑपरेसर के जॉब से उसको बाहर निकालना होता है, ताकि उसके ऊपर किसी का श्राप ना लगे। ऑपरेस से ज़्यादा ऑपरेसर को फ्री करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी जो ह्यूमैनिटी निकाल दी गई है या फिर एलिमिनेट कर दी गई है, या फिर उसे जो है जेल का कार्यकर्ता, अत्याचारी बनाया जा चुका है, उसको उस चीज़ से फ्री करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है देन द ऑपरेस। तो इसी के साथ साथ हमारा जो चैप्टर है वो फाइनली खत्म होता है। सो आई होप आपको वीडियो और एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छी लगी होगी। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो एंड द एक्सप्लेनेशन देन प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। ऑल्सो फॉलो ऑन ऑल द प्लेटफॉर्म्स। थैंक यू सो मच।